स्टार्ट। कई बार विज्ञान जगत में किए जाने वाले कुछ प्रयोग विवादास्पद हो जाते हैं। स्टॉप। स्टेम सेल के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्टॉप। बावजूद इसके पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस विषय से संबद्ध बड़ी संख्या में किए जाने वाले शोध अध्ययन चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में स्टेम सेल की उपयोगिता को साबित करते हैं। स्टॉप। आज ब्रेन कैंसर से लेकर केश चिकित्सा तक के क्षेत्र में स्टेम सेल उपचार के अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। स्टॉप। आज इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्टेम सेल्स की उपयोगिता ने चिकित्सा क्षेत्र में नया आयाम खोल दिया है। स्टॉप। पैरा। स्टेम सेल्स अविकसित अवस्था में पड़ी रहने वाली शरीर की मूल कोशिकाएं हैं, जो शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिकाओं के निर्माण में सक्षम होती हैं। स्टॉप। अविकसित होने के बावजूद इन कोशिकाओं का उपयोग शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत में किया जा सकता है। स्टॉप। स्टेम सेल्स में अनिश्चित प्रसार क्षमता सहित विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में उचित उद्दीपन की प्राप्ति पर अंतर करने की निहित क्षमता की विशेषता का होना इन्हें शरीर की दूसरी कोशिकाओं से पृथक कर विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। स्टॉप। फेरा। कुछ वर्ष पूर्व तक भारतीय परिवेश में सरोगेसी शब्द का प्रयोग करना भी विचित्र सा लगता था, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। स्टॉप। आज भारत में सरोगेसी का प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है और सामान्य जनता भी अब इससे अपरिचित नहीं है। स्टॉप। फेरा। सरोगेसी अर्थात किराए की कोख के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पूर्व इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। स्टॉप। दरअसल सरोगेसी आधुनिक युग की एक चिकित्सकीय प्रणाली है, जिसके माध्यम से निसंतान दंपत्ति संतान का सुख पा सकते हैं। स्टॉप। अगर किसी भी प्रकार के शारीरिक अथवा चिकित्सकीय कारण से कोई महिला संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सरोगेसी तकनीक का सहारा लिया जा सकता है। स्टॉप। इस तकनीक के अंतर्गत दंपत्ति द्वारा स्वयं के शारीरिक कॉम्बिनेशन की संतान किसी अन्य महिला, जिसे सरोगेट मदर कहा जाता है, से प्राप्त की जा सकती है। स्टॉप। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए टेस्ट ट्यूब तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉप। इस तकनीक के माध्यम से अब तक हजारों दंपत्ति संतान सुख प्राप्त कर चुके हैं। स्टॉप। फेरा। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति ने हमारे जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर दिया है। स्टॉप। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक आविष्कारों के माध्यम से संचार तंत्र को विस्तार एवं व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। स्टॉप। कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, सेल्यूलर फोन, वॉशिंग मशीन, कैमरा आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण ने मानव सभ्यता को नया आयाम दिया है, पर आज बड़ी संख्या में खराब होने वाली इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के अंबार ने ई कचरा के रूप में एक नई पर्यावरणीय समस्या को जन्म दिया है। स्टॉप। यदि ई कचरे की मात्रा दिनों दिन इसी तरह से बढ़ती गई, तो आने वाले समय में पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। स्टॉप। पैरा।
और पृथ्वी के चारों ओर समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच एक परत विद्यमान है, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणुओं, जिसे ओजोन कहा जाता है, से निर्मित है। स्टॉप। ओजोन अर्थात ऑक्सीजन 3 से बनी इसी परत को ओजोन परत कहा जाता है। स्टॉप। यह परत पृथ्वी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टॉप। यह पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। स्टॉप। सूर्य की ये पराबैंगनी किरणें प्राणियों की त्वचा के लिए अत्यंत घातक हैं। स्टॉप। इस तरह हम कह सकते हैं कि ओजोन परत पृथ्वी के सुरक्षा कवच का कार्य करती है। स्टॉप। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ओजोन परत में क्षरण की स्थिति पाई गई है। स्टॉप। पैरा। कवि रहीम ने इस दोहे के माध्यम से जल की महत्ता को उजागर करते हुए कहा है कि जल के बिना मोती में कांति, मनुष्य में प्रतिष्ठा तथा चून में उपयोगिता नहीं रहती। स्टॉप। सचमुच पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के कारण ही प्राणियों का अस्तित्व और पदार्थों में उपयोगिता का गुण कायम है, कहा भी जाता है जल ही जीवन है। स्टॉप। जल के बिना न तो मनुष्य का जीवन संभव है और न ही वह किसी कार्य को संचालित कर सकता है। स्टॉप। पैरा। जल मानव की मूल आवश्यकता है। स्टॉप। यूं तो धरातल का 70% से अधिक भाग जल से भरा है, किंतु इनमें से अधिकतर हिस्से का पानी खारा अथवा पीने योग्य नहीं है। स्टॉप। पृथ्वी पर मनुष्य के उपयोग हेतु कुल जल का मात्र 0.6% भाग ही मृदु जल के रूप में उपलब्ध है। स्टॉप। वर्तमान समय में इस सीमित जलराशि का बड़ा भाग प्रदूषित हो चुका है, फलस्वरूप पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्टॉप। जिस अनुपात में जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, यदि यह वृद्धि यूं ही जारी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाए। स्टॉप। जल की अनुपलब्धता कि इस स्थिति को ही जल संकट कहा जाता है। स्टॉप। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्ष 2025 तक विकट जल समस्या से जूझती विश्व की 2/3 आबादी अन्य देशों में रहने को मजबूर हो जाएगी। स्टॉप। पैरा। जलवायु का अर्थ है, किसी एक स्थान पर लंबी कालावधि तक बनी रहने वाली विशिष्ट वायुमंडलीय अवस्था। स्टॉप। सामान्यतः किसी क्षेत्र की 30-35 वर्षों के लंबे समय की औसत वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। स्टॉप। वास्तव में परिवर्तनशीलता जलवायु का गुण है। स्टॉप। समय एवं स्थान के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन एक स्वाभाविक परिघटना है। स्टॉप। उदाहरण के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु के स्थान पर गर्म एवं शुष्क जलवायु का होना, गर्म एवं आर्द्र जलवायु का आर्द्र एवं शीत जलवायु में परिवर्तन, जैसा कि भारत में कार्बनिफरस युग में हुआ था, आदि। स्टॉप। विश्व के सभी स्थानों पर जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। स्टॉप। पैरा। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हमारा देश भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। स्टॉप। विश्व के कुल प्राणी जगत का 7% से अधिक और वनस्पति जगत का लगभग 11% भाग हमारे देश में ही अवस्थित है। स्टॉप। 25 जैविक प्रांतों
और 11 जैव भौगोलिक क्षेत्रों वाले इस देश में विश्व भर में पाए जाने वाले समस्त जीवों की 8% प्रजातियां लगभग 16 लाख विद्यमान हैं, किंतु विगत शताब्दी के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल मानवीय प्रभावों के दुष्परिणाम स्वरूप भारत में वनस्पतियों की 10% और स्तनधारी जीवों की 20% प्रजातियां विलुप्तता की कगार पर हैं, जो हमारे लिए अत्यंत ही गंभीर और चुनौतीपूर्ण समस्या है। स्टॉप। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ZSI के अनुसार भारत में चीता, लाल सिर वाली बत्तख एवं पहाड़ी कुएल विलुप्त हो चुके हैं। स्टॉप।